जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रखा है और जो जानकारी संपूर्ण संसार के भक्त चाहते हैं, आज सभी को वह जानकारी हम महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो उससे पहले इस शब्द को समझ लें, वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप्ट ना किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके कि वीडियो में क्या बताया गया और किस लिए बताया गया है। तो जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो किस माध्यम पर। दूसरा विषय, वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। अब आज का महत्वपूर्ण विषय क्या है, ट्रांसफर क्या है और ट्रांसफर क्यों लेना चाहिए और आज के समय में ट्रांसफर ही क्यों लेना चाहिए। भाई, भक्त साधना भी करते हैं, कुछ लोग अनुष्ठान के द्वारा भी कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े प्रकरण आज के सब बना करके रख दिया गया, जो भ्रांतियां फैला करके रख दी गई है। ट्रांसफर के नाम पर भी अनेकों गुरु कईयों प्रकार के लोग और पाखंड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको ट्रांसफर विशेष है, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि ट्रांसफर क्यों जरूरी है और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। यही हम नहीं कह रहे लेना चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए तो क्यों और किस लिए। देखिए भाई, साधना आप सब लोग करते, अनेकों भक्त हमारे पास जो हम देखते हैं, कोई 10 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, कईयों गुरुओं को पैसे दे रहे हैं किसी और शक्ति के नाम पर वीडियो देख करके, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं मिलता, ना कोई सफलता मिलती है। यहां तक कि उनका किसी भी प्रकार से मंत्र काम नहीं करता है। तो हम प्रथम विषय इसमें आपको बता देते हैं कि जो भी मंत्र है, देखो किताबी ज्ञान पर तो हम बात ही नहीं करते। किताबी ज्ञान तो जो गुरु आपको दे रहे हैं, आप सफल उनसे हो ही नहीं सकते। सफल होने के लिए आपको वही गुरु शक्ति दे सकते हैं जिनके पास शक्ति द्वारा मंत्र दिए गए हैं और जिनको मंत्र जागृत करने का विधान, पूर्ण रूप से हवन करने का तरीका और पूर्ण रूप से आपका मार्गदर्शन करना आता हो। वह गुरु जो आपको पूर्ण रूप से सटीक जानकारी दे सके और आपकी हर समस्या का समाधान बता सके। सर्वप्रथम ट्रांसफर उस व्यक्ति को ट्रांसफर की ओर जाना चाहिए जो साधना करके परेशान हो चुके हैं, जो साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। अब उनको सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई है? क्योंकि भाई उनको किताबी ज्ञान दे दिया गया है। वो साधक तो मेहनत कर रहा है, गलती साधक की नहीं है, साधक मेहनत कर रहा है, साधक भोग भी दे, सभी प्रकार के कार्य कर रहा है, लेकिन उस गुरु ने जिसने उनको साधना दी है, उनको किताबी ज्ञान चिपका दिया है। तो जो भक्त परेशान हो चुके हैं, उनको सीधा उपाय है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब शक्तिपात, और ये भी कोई एक दिन में नहीं होता। इसको अच्छे से सब लोग समझें। चाहे किसी भी प्रकार की विद्या हो, विद्या प्राप्त करने के बाद में गुरु वचनों पर चल करके, गुरु ध्यान के माध्यम से, गुरु अनुसरण के माध्यम से, गुरु के बताए हुए तरीके से आप इस ट्रांसफर को 100% पर लेकर के जाते हो, जिसमें 5 प्रकार के प्रत्यक्षीकरण होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यक्षीकरण होते हैं? 5 प्रकार के प्रत्यक्षीकरण होते हैं। प्रथम श्रेणी से प्रत्यक्षीकरण होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम स्वप्न प्रत्यक्षीकरण होता है। द्वितीय मानसिक प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको कहा जाता है कि बैठ करके ध्यान के माध्यम से, ध्यान भी कौन सा, बोलते हुए, ध्यान भी समाधि माध्यम ध्यान का नहीं हम बोल रहे, ध्यान भी कौन सा, बोलते शक्ति का दर्शन कर लेना, पूर्ण रूप से जागृत रहते हुए शक्ति के दर्शन कर लेना, ये दूसरा प्रत्यक्षीकरण होता है। तीसरा प्रत्यक्षीकरण मूल प्रत्यक्षीकरण होता है, जो आमने सामने शक्तियों की बात होती है। इसमें विशेष जो हम बता रहे हैं स्वप्न प्रत्यक्षीकरण, ये भी आपकी शक्ति से स्वप्न प्रत्यक्षीकरण में आमने सामने गुरु शिष्य के द्वारा जैसे बात होती है, उसी प्रकार से बात शक्ति से होती है। अब ट्रांसफर क्यों और कैसे प्राप्त होता है? कईयों लोगों को भ्रांतियां हैं, डायरेक्ट गुरु दे देते हैं, हमने कर ली। जैसे कईयों हमारे पास आते हैं, गुरु जी तुम मुझे ट्रांसफर दे दो, मैं तत्काल सट्टे के अंक निकाल लूंगा, लगा दूंगा, आपका
दे दूंगा। इतना सहज काम नहीं है। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। ऊर्जा विशेष होती है, व्यक्ति के शरीर की जो ऊर्जा क्षमता होती है उसी के अनुसार आपके अंदर शक्तिपात दिया जाता है, शक्ति दी जाती है। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा का संचार आपके यहाँ पर करना होता है। ये तो ढोंग पाखंडियों की बात है, आप पैसा दे दो और आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। नहीं भाई, इसके दिन निर्धारित होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है 3 दिन से 90 दिन का। हम किसी को ये नहीं बोलते तुम्हारी बात की अटके तो आओ, नहीं अटके तो मत आओ। फिर बोल रहा हूं, जिसकी बाप की अटके वो आए, नहीं तो अन्यथा नहीं आए। मेरे यहाँ 3 दिन हवन होती है, 3 दिन से 90 दिन का जिसमें सब्र है वो मुझसे जुड़े, अन्यथा ना जुड़े। मैं ढोंगी और पाखंडियों से संबंध नहीं रखता। जो आपको तत्काल ट्रांसफर दे सकता है उसके पास चले जाए और 10 जगह पैसे लुटा ले। जब सभी जगह से भर जाए उसके बाद मेरे पास आ जाए, हम मना नहीं करते। अब इसमें दूसरा विषय आ जाता है, उस व्यक्ति को ट्रांसफर की प्राप्ति नहीं होगी जो 2 कार्य नहीं कर पाएगा। 2 कार्य कौन से होते हैं? और ट्रांसफर ही नहीं, साधना भी सफल नहीं होगी, ट्रांसफर की भी प्राप्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक क्षेत्र के किसी भी कार्य को सफल नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति का प्रथम शब्द हो जाता है, जिस व्यक्ति के घर में पितृबाधा है, जिस व्यक्ति के घर में पितृबाधा है और पितृबाधा का वो जो समाधान नहीं करवा सकता, भाई फिर हम बोल रहे हैं पाखंडी गुरुओं से आप करवा लीजिए। भाई एक सत्यनारायण की कथा सब जानते हैं, कोई पंडित 10 मिनट में कर जाता है, कोई 20 मिनट में, किसी ब्राह्मण का 1 घंटा भी लगता है, कोई ब्राह्मण जो पूर्ण विधि विधान से करता 3 घंटे भी लगते हैं। तो पितृबाधा निवारण चाहे ट्रांसफर लो या साधना करो, सभी वक्त को करवाना चाहिए। इसका जो शुल्क होता है वो आपको देना होता है। पितृबाधा निवारण पूर्ण शास्त्रिक होता है। दूसरा विषय ट्रांसफर का विषय जो रहता है, इसमें आपके हवन होते हैं। हवन के द्वारा शमशान का भोग लगता है। जो व्यक्ति हवन लगाता है, जो व्यक्ति हवन लगाता है, हवन में लकड़ियां लगाता है, हवन का संचार करता है, आपके लिए हवन को पूर्ण रूप से तैयार करता है, उस व्यक्ति की दक्षिणा भेंट देना आपको अति आवश्यक रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे यहाँ के नियम, संसार में कहीं भी जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, ये 2 नियमों का पालन अवश्य करना, जिससे कि आपको शक्ति पूर्ण रूप से सटीक रूप से प्राप्त होगी। भाई हम तो ट्रांसफर दे रहे हैं, हमने अपना काम कर दिया, लेकिन आपके पितरों का क्या? कल होकर हम आपसे, कोई भी गुरु आपसे कहेगा तुम्हारे पितृ नहीं मान रहे, तो भाई उस शब्द को पहले ही बता देना चाहिए पितरों का खर्चा क्या हो रहा है, तो वो भी हम करेंगे। हवन पर जो व्यक्ति है उनको क्या देना है वो भी हम करेंगे, क्योंकि आपको पूर्ण रूप से शक्ति चाहिए। अब विषय पर आ जाते हैं कि ट्रांसफर मिलने से पहले क्या होता है। जैसे कईयों भक्तों का कहना होता है एक गुरु एक शक्ति को एक ही शिष्य को दे सकता है, लेकिन ये इसका हम खंडन करते हैं। अब खंडन क्यों करते हैं वो हम बता देते हैं। कईयों व्यक्ति पूछते हैं तो हम आज वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। जिस व्यक्ति को शक्ति दी जाती है, हम बार बार बोलते हैं कि प्रथम तो मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। दूसरा विषय जो हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम आपकी सारी चीजें, ऊर्जा देखते हैं, आज्ञा चक्र देखते हैं, पितृबाधा, इष्टबाधा, स्थान देव की समस्या, सभी समस्याओं को देख करके आपको अवगत कराते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। अब इसमें अनंत काल पहले राक्षसों का प्रचंड तांडव जब हुआ था, क्योंकि मंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा था, तो भोलेनाथ के द्वारा उन सब मंत्रों को बंदित कर दिया गया। आज के समय में अगर ट्रांसफर भी देना है, साधना भी देना है, तो मंत्र जागृत करना आवश्यक है। और मंत्र जागृत जो शिष्य है, जो भक्त है, उसी के नाम द्वारा ही मंत्र जागृत होता है, उसके बाद ही ट्रांसफर संभव है। तो एक गुरु, जो गुरु ट्रांसफर देने में सक्षम है, उनको मंत्र जागृति आती है। हम आपका मंत्र जागृत करते हैं,
और मंत्र जागृत कर कर आपको देते हैं। उस मंत्र को आपको कंठाष्ट करना होता है। उसके बाद हम 51 बार उस मंत्र को सुनते हैं। 51 बार हम उस मंत्र को सुनते हैं। वो मंत्र सिर्फ आप ही के लिए रहता है और आप ही के नाम पे जागृत होता है। यहां से ट्रांसफर का प्रारंभ होता है। तो उसके पहले ये जो हमने समस्या बताई है, इन सभी का अपन समाधान पकड़ लेते हैं और उस मंत्र को याद करके हमारे पास आना होता है। अब ये हमने विषय आपको क्यों बताया है? ट्रांसफर के नाम पर अनेकों गुरु आपको जुड़ते हैं, लेकिन मंत्र का नाम भी नहीं देते। अब दे देंगे, एक दीपक जला लीजिए, ऐसा कर लीजिए, शक्ति भेज रहा हूं, आपके पास भेज रहा हूं, फोन लगा दी, ऐसा कुछ भी संभव नहीं। दूसरा ट्रांसफर लेना है तो गुरु के पास ही जाना होगा। तीसरा विषय, जो गुरु ये कहे अभी नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन, ऐसा होता ही नहीं है। 24 घंटे अगर गुरु के पास शक्ति है तो अधिक से अधिक 24 घंटे मंत्र जागृति में लगते हैं। और जितने समय में आप मंत्र याद कर लो, 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन, आपको मंत्र कंठाष्ट हो गया जो हमारे बताए अनुसार, उसी समय आप मेरे पास आकर के 3 दिन की क्रिया करवा करके पूर्ण रूप से सक्षम हो जाओगे। ट्रांसफर का विषय होता है तत्काल आओ, अपना कार्य करो और सत्कर्म करना प्रारंभ, बाधा निवारण प्रारंभ। लगभग काम 60% काम 3 दिन में ही आपके प्रारंभ हो जाते हैं। ये निश्चय रहता है। और जो 90 दिन होते हैं, और 90 दिन के भीतर आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो आप कह देते हो गुरु जी मुझे ये चीज चाहिए, वो सारी चीजें आपकी 90 दिन के भीतर काम करने लगती है। हमारे यहाँ ये वचन रहता है। और लिखा पढ़ी के साथ, चाहे आप स्टाम्प पे लिखो, नोटरी करवाओ, इससे मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे यहाँ स्पष्टीकरण रहता है। तो ठगा ठगोरी में ना जाए। और इस समय विशेष समय चल रहा है। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, फिर होली आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं। इस समय को, और सबसे बड़ी बात हम पहले बता दे रहे, 8 तारीख से बड़ा अवसर किसी के पास नहीं है। जगत गुरु, पूरे ब्रह्मांड के जो गुरु हैं भोलेनाथ, उनकी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही है। तो इस समय प्रचंड से प्रचंड कार्य क्रिया चल रही है। तो जो भक्त रह गए हैं, व्यक्ति विशेष रह गए हैं, तत्काल जोड़ करके, क्योंकि आज 29 तारीख पूर्ण हो चुकी, मतलब फरवरी माह का समापन हो चुका है। आपके पास सिर्फ 6 और 7 दिन बचे हुए हैं। तो जो वक्त रह गए हैं तत्काल जुड़े, अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, मंत्र जागृत करवाएं। मेरे पास आकर के करना है तो मेरे पास आकर के करें, घर रह करके करना है घर रह करके करें। और शक्ति की गारंटी हमारी है पूर्ण रूप से। लेकिन वही भक्त जुड़े जो मेरे नियम अनुसार मुझसे जुड़े, अपना और गुरुओं का ज्ञान ना दे। और वो भक्त तो जुड़े ही ना जो ये कहते हैं गुरुजी उसने 10,000 लूट लिए, उसने, अरे किसी के बाप के हार हराम जादे के जो 10,000 20,000 में आपका मंत्र जागृत कर दे, उससे बैठ तो खुद मंत्र सुन लेना कि तुम मंत्र सुना दे मुझे 51 बार। जो गुरु आपसे कहते हैं उन गुरुओं से ही मंत्र सुन लिया करो। क्या गुरु का परीक्षण नहीं ले सकते? आप में बुद्धि नहीं है तो कोई क्या करे? उस गुरु से भी तो जान लो तू है क्या। उस गुरु की जाकर के तो देखो उसकी व्यवस्था क्या है। ना तो आप गुरु को जानते हो ना पहचानते हो, और सीधा उसके पास घुसते चले जाते हो। उसके पास रहने को, गुरु पास खुद के लिए घर नहीं है और आपको ट्रांसफर दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मीठी मीठी बातों का भरोसा कर लिया। हमारे लिए तो अनेक शिष्य कहते गुरुजी आपसे डरते डरते हम 6 महीने बाद बात कर पा रहे हैं। तो भाई कहते हैं कि आपको सत्य बोलते हैं, तड़कार के बोलते हैं, जिसकी बाप की अटके वो हमसे जुड़े। हवन का, पितृवाद का ये नियमावली आपकी अलग रहती है। ट्रांसफर देने की हेडिंग मेरी है। आप तो स्टाम्प लेकर के एक आधार कार्ड मेरा लो, एक आपका लो, स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके मुझसे शक्ति लो। अगर मैं देने में असमर्थ हूं तो सारा पैसा वापस। और दूसरा विषय, वो वक्त तो जुड़े ही ना जो तामसिक कह करके कहते हैं कि शास्त्रिक करेंगे, मुझे ऐसा होता है। तो भाई हाड़ मास के पुतले हो, पाखंड ना दिखाएं।
नियम नहीं बदलेगा मेरे यहाँ नियमावली जो है वही रहेगी। तो ट्रांसफर को अच्छे से समझ लें और जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि इस समय हम सारे % से % ट्रांसफर दे रहे हैं। शिवरात्रि का अवसर चल रहा है, तो जो भक्त हैं तत्काल जुड़ जाएं, और जिनको बात करना है व्हाट्सएप पर पहले जानकारी दें, उसके बाद में हम आपसे जानकारी लेंगे, वो जानकारी आप दे दोगे। एक बार बात कर लें, तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे हम आपकी योग बता सकें। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर, भाई रजिस्ट्रेशन है मेरे यहाँ 2100 रुपए का, रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा सकते तो मुझे आपके लाखों रुपए से मतलब नहीं है। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन के बिना कोई जुड़ ही नहीं सकता। तो सभी के समझ में आ गई होगी। जिसको ट्रांसफर के विषय में अब दोबारा नहीं पूछना, जिनको चाहिए इस ट्रांसफर की विशेष वीडियो को देख ले, और बनाने की गारंटी मेरी है। कितने ही कमजोर से कमजोर साधक हो, 90 दिन के भीतर बना देता हूं। 3 दिन से 90 दिन, नियम मेरे और नियम आपके। मेरे सिर्फ जो नियम है वो भी आपके हित के ही रहेंगे, मेरे हित के नहीं, आपके हित के। तो सभी नियमों के साथ में जो मुझसे जुड़े और अच्छे से बात करके मुझसे समझ लो कि नियम क्या है, तो पूर्ण रूप से जुड़ जाए और अपने जीवन को सफल बनाने की गारंटी मेरी है। सब समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय राजगढ़ सर।